नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगले हफ्ते निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर सकता है, प्लस वो 3 स्टॉक जो कि अगले हफ्ते आपको अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक एडिशनल स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो कि अगले वीक एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, डेली के लाइव सेशन में जब हम लोग लाइव सेशन करते हैं उसमें आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में क्रैश कब होगा, क्या पिछले साल की तरीके से क्रैश हो सकता है। तो दोस्तों, पिछले साल की तरह क्रैश होने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही इवेंट है जब वो इतना बड़ा क्रैश हो सकता है। वो तब जब गवर्नमेंट एक टोटल लॉकडाउन अनाउंस करते, ओवरऑल नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस करते, जिसके कि चांसेस कम दिख रहे हैं। अब चांसेस कम क्यों दिख रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल डेटा फ्रॉम माय गवर्नमेंट इंडिया की साइट से। अगर आप देखें दोस्तों, तो इंडिया में जो कोविड के केसेस थे सेकेंड वेव के बहुत तेजी से बढ़े थे, लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ अराउंड 10 to 12 डेज का डेटा, दैट इज फ्रॉम 26 ऑफ अप्रैल टू 7 ऑफ मे, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 to 11 डेज का डेटा, तो आप पाएंगे कि ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो 4 लाख के ऊपर के केस 30 ऑफ अप्रैल को आए थे और 30 ऑफ अप्रैल के आने के बाद 7 ऑफ मई को भी उतने ही केसेस चल रहे हैं। मतलब अभी केसेस का जो नए केसेस का रिपोर्टिंग है, फिर जो नए केसेस दिखाई पड़ रहे हैं वो कांस्टेंट हो गए हैं। अब ये तो हो गई कांस्टेंट हो गए केसेस जो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें रिकवरी की, तो इंडिया में जो रिकवरी ऑफ केसेस हैं, जो केसेस की रिकवरी है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप ट्रेंड लाइन अगर इसकी ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब क्या है कि केसेस आर गेटिंग कांस्टेंट एंड रिकवरी इज गेटिंग हायर, दैट मीन्स सिचुएशन इज इंप्रूविंग। ऐसी सिचुएशन इंप्रूव करते समय क्या आपको लगता है कि नेशन वाइड लॉकडाउन होना चाहिए या फिर हो सकता है? अगर आपको लगता है क्या नेशन वाइड लॉकडाउन हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि व्हाट इज योर व्यू रिगार्डिंग नेशन वाइड लॉकडाउन। अब दोस्तों, जो भी डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ऑफिशियल डेटा है फ्रॉम गवर्नमेंट्स वेबसाइट। तो दोस्तों, जितना भी डेटा है हम लोग सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ MOHFW, ठीक है, तो हम लोग उनकी वेबसाइट से देख रहे हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है गवर्नमेंट का, उससे बातचीत कर रहे हैं। अब इस डेटा में अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आई कैन नॉट क्वेश्चन दैट। जो ऑफिशियल डेटा है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब कुछ अटकलें चल रही थी कि कोविड के जो वैक्सीन है उसके डोसेज में कमी आ गई है। तो दोस्तों, ये डेटा आपको बताता है कि ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी कोविड की वैक्सीन के डोसेज की कमी नहीं है। अभी एज ऑन डेट 1.37 करोड़ का डोजेज अवेलेबल हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। तो इसको बाकी आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपके स्टेट में क्या स्थिति है वो आप अपने स्टेट के मुताबिक आप इसको पढ़ के ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारा का सारा डेटा आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, mygov.in पे मिल जाएगा। आपको हर जगह पर सिमिलर डेटा मिलेगा। आपने अगर हमारे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन दैट एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहेंगे, कुछ मस्ती और मजाक के साथ में। अब दोस्तों, इतनी सारी चीज़ों को बताने का कारण क्या था? इतनी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको दिखाई वो सिर्फ ये जस्टिफाई करने की थी जो पिछले साल आपको कंडीशन दिखाई पड़ी थी, जो इंडिया वॉज कॉट अनअवेयर एंड इंडिया वॉज कॉट अनप्रिपेयर्ड। वो सिचुएशन अभी नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट यहां से वीक नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, मार्केट में जो ये जबरदस्त क्रैश आपने पहले देखा था, उतना बड़ा क्रैश निफ्टी 7500 पे फिर से आ जाएगा, ये सारी की सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। और कितना ज्यादा गिर सकता है, यस, कितना ज्यादा गिर सकता है उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, मुझे ये ईयर ना ही बहुत बड़ी तगड़ी राइज का और ना ही बहुत बड़े क्रैश का दिखाई पड़ रहा है। मुझे ये ईयर कंसोलिडेशन का दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग अभी तक के पिछले 4 महीनों का डेटा देखें तो 4 महीनों में आप देख सकते हैं निफ्टी 50 हैज नॉट शेकन इवन 1000 पॉइंट्स।
जिस प्राइस पे अभी निफ्टी 50 चल रहा है 14,800 पे, वो जनवरी 2021 पे भी उसी प्राइस पे था और आज भी उसी प्राइस पे। तो आपको ज्यादा शॉक नहीं होना चाहिए कि अगले आने वाले 3-4 महीने या फिर पूरे साल इसी प्राइस रेंज पर रहे, क्योंकि दिस ईयर इज एन ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। आफ्टर हैविंग क्रैश सो मच, आफ्टर हैविंग रिजन सो मच, मार्केट विल डेफिनेटली टेक अ ब्रीदर। ऐसे में करना क्या है, ऐसे में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, एक रेंज में रहेगी तो सारे के सारे स्टॉक्स रेंज में रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपकी नजरें होनी चाहिए शार्प, उन स्टॉक्स पे फोकस करना है, उन सेक्टर पे फोकस करना है जो कि उस समय के लीडर्स हो सकते हैं, जहां पे अच्छा कैश फ्लो दिखाई पड़ रहा है, जहां पर इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब दोस्तों आपको दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ऐसे कौन सी सेक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई पड़ती है। ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग अपने मेंबर्स के साथ में तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में आपको भी बताते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों निफ्टी 50 अपने एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस चैनल में जब तक वो रहेगा आपको इसी प्रकार का कंसोलिडेशन आगे भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल अभी उसने कोशिश कर रहा है वो अपने एक रेंज को 14,850 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने की। अगर वो जाता है तो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 15,000 का। जब तक 15,000 के लेवल टूटते नहीं है ऊपर के लेवल पे आपको कोई मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। सिमिलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन आपको आगे भी दिखाई पड़ता रहेगा जब तक निफ्टी 50 15,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा एक वो स्टॉक, एक बोनस स्टॉक जिसमें कि अच्छे खासा मूवमेंट आपको नेक्स्ट वीक दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टॉक में मैंने अपनी पोजीशन पहले ही बना रखी थी और मैंने अपने मेंबर्स के साथ भी ये चीज डिस्कस करी थी और जबरदस्त मुनाफा हुआ था हमको पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये स्टॉक जो कि काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, एक अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जो कि था ऑलमोस्ट 86-87 के आसपास, उसने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा पिछले ट्रेडिंग सेशन में और अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। 71 का आरएसआई चल रहा है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरएसआई है। तो दोस्तों यहां से मुझे लगता है भाई इसने तो कल के दिन तोड़ा ही है, अभी तो ज्यादा रनअप थोड़ी नहीं हो गया। तो मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक में अभी और रनअप बाकी है एंड आई पर्सनली फील द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो टू 100, 105, 110 एज वेल। तो दोस्तों इस पे आप नजर रख सकते हैं। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आप इनको एनालाइज करिए, अपने एनालिसिस को अपग्रेड करिए। साथ में अगर आपको लगता है कि ये लेने लायक है, आपको अपनी रिसर्च आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं, देन यू कैन ऑफ कोर्स गो अहेड एंड टेक योर पोजीशन। दोस्तों सेकेंड स्टॉक जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है बर्जर पेंट, बिकॉज उसमें मुझे अच्छी खासी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कल जाकर के अपनी पोजीशन बना लें, समझो पहले मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप देखें स्टॉक की वैल्यूएशन को देखें तो स्टॉक की वैल्यूएशन इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कहीं ज्यादा है। मतलब ये स्टॉक महंगा है, मतलब इस स्टॉक को गिरना चाहिए, इस स्टॉक को यहां से गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। इस हिसाब से जिस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन है इस स्टॉक को यहां से करेक्ट करना चाहिए था। हम लोग देखते हैं क्या ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो अगर हम लोग पिछले एक महीने का चार्ट उठाते हैं तो हम देखते हैं कि यह स्टॉक 5% के आसपास करेक्ट कर चुका है, जो कि अपने सेक्टर से करीब 2% ज्यादा करेक्ट हो चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो बेहतर करेक्शन इसमें ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी पिछले करीब 15 डेज से इसमें कोई करेक्शन नहीं हो रहा है। इट इज अंडर कंसोलिडेशन, जो कि बताता है कि यह स्टॉक अपने एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर आकर के खड़ा हो गया है। अगर हम लोग लंबी अवधि के बारे में बात करते हैं स्टॉक कैसा है, अगर हम लोग स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं हाउ गुड दिस स्टॉक इज, तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी ये स्टॉक अपने सेक्टर से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर चुका है। सेक्टर इन द पास्ट 3 years हैज गिवन 100% रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट 100% रिटर्न, मतलब पैसे को डबल कर दिया सेक्टर ने। और बर्जर पेंट ने दिए हैं 162% के रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 2,62,000 रुपए, मतलब अपने सेक्टर से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाला स्टॉक है। तो इस पर नजरें गड़ा के रखनी चाहिए। तो चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों चार्ट पे भी आपको वही दिखाई पड़ रहा है जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो कि है 700 के प्राइस रेंज पे वहां पर आकर के खड़ा हुआ है। मतलब स्टॉक ने गिर के ऑलमोस्ट अपने एक सपोर्ट जोन पर आ गया है, जो कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। अभी यहां से अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी दिखाई पड़ रहा है आरएसआई में, और ऐसा लग रहा है स्टॉक में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। यहां पर इंप्रूवमेंट, तेजी, एक्सपोनेंशियल मूव, बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत
बहुत बड़ा पैसा बने ना बने, लेकिन आपको एक वैल्यू जरूर दिखाई पड़ रही है, तो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। चाहे तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कर्व को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस को अगर आप देखें तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि ये अपनी सेक्टर से, अपनी जिस इंडस्ट्री में कोई बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री से काफ़ी अंडर वैल्यूएशन पे आपको अवेलेबल है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 1.24% की शानदार डिविडेंड यील्ड है। 1% के ऊपर के डिविडेंड यील्ड को मैं बेहतर मानता हूं। नंबर 2, वैल्यूएशन तो सस्ती है ही, साथ में अभी ज़्यादा रनअप करा हुआ स्टॉक भी नहीं। अगर आप बात करें पिछले एक महीने में, तो पिछले एक महीने में स्टॉक एक अपने रेंज बाउंड प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही थोड़ा सा वो राइज किया है। बात करें एक महीने में, कोई ज़्यादा खास गेन दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन लंबी अवधि का बादशाह है। पिछले 3 साल में द स्टॉक हैज गिवन यू 175% रिटर्न्स। कैन यू बीट दिस? मतलब 1 लाख को बनाया है 2,75,000 रुपए विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 3 years। तो दोस्तों अगर बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर ने दिए हैं 30% रिटर्न, सेंसेक्स ने दिए हैं 40% की रिटर्न, और यहां इसने ब्रॉडर इंडेक्सेस से 4% 4 टाइम्स 400% ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों मुझे इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, आई डू नॉट नो। अगर आप स्टॉक की एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसको अगर आप ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, एक तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी अपने में एक आर्ट है, तो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो यहां से मुझे लगता है इस स्टॉक में जल्दी आपको 1250 1260 के रिटर्न्स दिखाई पड़ सकते हैं। अब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि रिटर्न दे ही, कोई गारंटी किसी चीज की नहीं है, तो इसको आप वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगली बार इसी प्रकार का कोई पैटर्न बने तो आप पोजीशन ले सकते हैं। लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है, पैसा तो बनेगा ही बनेगा। दोस्तों मैं ये हमेशा क्यों बोलता हूं कि आप इसी प्रकार का चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करिए, अगली बार आपको ये पोजीशन दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न आपको एक और स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है, वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। अगर आप बात करें ग्रैन्यूल्स इंडिया की तो बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आप बात करें इंडस्ट्री की प्राइस अर्निंग रेशियो की क्लोज टू 42 और ये स्टॉक मिल रहा है 14, मतलब 1/3 दी इंडस्ट्री वैल्यूएशन। और दोस्तों अगर बात करें इसके पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक हैज रिजन ऑलमोस्ट 5%, जबकि सेक्टर करीब 8-8.5%। भाई पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही भाग रहा है, तो 5% के आसपास स्टॉक जंप कर चुका है, जबकि ब्रॉडर इंडाइसेस फ्लैट रहे हैं। अगर पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करें तो बातचीत करने लायक ही नहीं है। अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक इज गिवन यू 246% रिटर्न्स, और ये बेसिकली कोविड के चलते जितने भी केमिकल सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, डिमांड बढ़ी है, और ऑफ कोर्स चाइना में जो इम्पैक्ट पड़ा था और चाइना में जो केमिकल सेक्टर का जो प्रोडक्शन था वो ठप हो गया था, उसके चलते इंडिया के केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को बहुत बेहतरीन बेनिफिट मिला था, और ये स्टॉक करीब 246% जंप कर चुका है। लेकिन दोस्तों हमें कौन सा 200% की रिटर्न चाहिए? हमको तो स्विंग ट्रेड में हमें 5 से 10% की रिटर्न चाहिए, जो हमें मिल जाए हम लेकर के निकलें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसमें उतना शार्प और उतना बढ़िया तो नहीं हो रहा है जितना कि मुथूट फाइनेंस में हो रहा था, लेकिन आप इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से अगर बाई चांस 320 330 गिरता है तो आपको एक फ्रेश बाउंस बैक दिखाई पड़ के ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगाइए, ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है तो पिछले 2 दिनों से। अगर बाई चांस ने 350 के लेवल्स तोड़े तो सीधे 380 385 के लेवल्स तक भी जा सकता है इन दी शॉर्ट रन। तो 350 के लेवल्स को ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है 350 का। वंस इट ब्रेक्स देन इट कैन हेड टुवर्ड्स 380 प्लस। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, क्योंकि दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।